नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का। अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वक्त मैं आपके साथ हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। बात की जाए अगर दिन भर की बड़ी खबरों की, तो दिन भर की बड़ी खबरों में जो सबसे वायरल खबर रही वो है बहन मायावती जी का ट्वीट। बहन मायावती जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हैं कि यूपी सहित देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश व बाढ़ के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित है। काफी जान माल का व पशुधन की हानि हुई है। शहरों का बुरा हाल है, किंतु ग्रामीण इलाकों में लोगों के मकान गिरने व फसल की व्यापक बर्बादी आदि के कारण हालात काफी गंभीर है व चिंताजनक हैं। ऐसे विकट हालात में सभी संबंधित राज्यों की सरकारें पीड़ित परिवार वालों की हर प्रकार से मदद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। केंद्र की सरकार को अपने भी आकलनों व बैठकों आदि के से आगे बढ़कर राज्यों की मदद के लिए तत्काल आगे आना जरूरी है। बीएसपी की यही मांग है। जी हां, बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से पिछले कई दिनों से देखा जाए लगातार बरसात हो रही है और बरसात की वजह से तमाम जनमानस जो है परेशान है और तमाम तरीके के जान माल और पशुधन की हानि हुई है, उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा ट्वीट कर दिया है। और उन्होंने दलगत राजनीति, हालांकि शुरुआत से ही कई लोग राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती दलगत राजनीति से उठकर जो है राजनीति करती हैं। इसी के तहत उन्होंने जितने भी राज्य सरकारें हैं उनको भी हिदायत देते हुए उन्होंने बड़ी बात बोल दी और कह दिया है कि वो सभी जो है इन पीड़ित व्यक्तियों के लिए आगे निकल कर आए। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो आप ये केंद्र की सरकार जो आकलने और बैठकों में लगी हुई हैं, इन सब से बाहर निकलकर जिस तरीके से देश में हालात हैं उनकी मदद के लिए उनको बाहर आना चाहिए। बात की जाए वहीं दिलीप मंडल जी की, तो प्रोफेसर दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये निकलकर आ रही है। दिलीप मंडल जी लिखते हैं, तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस की पहली कॉपी बाबर के पोते अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल के पास रखी थी, जो उनके मित्र थे। तुलसीदास ने मुगलों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा, बल्कि ये भी लिख दिया कि वह मस्जिद में सोते थे। उनका पंगा मुगलों से नहीं अवर्ण हिंदुओं से था। भर भर कर गाली दी है। तुलसी ने ओबीसी जातियों को। गीता प्रेस, रामचरितमानस 34वां संस्करण, पेज नंबर 970-71। ये दिलीप मंडल जी वहां पे लिखते हैं और पूरी अपनी बात को जो है वो सत्यापित करते हुए और जो रामचरितमानस है उसको कोट करते हुए वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो तुलसीदास जी थे वो उन्होंने जो रामचरितमानस की जो पहली कॉपी उन्होंने लिखी वो बाबर के पोते कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल के पास रखी थी। वहीं इसके साथ साथ वो बड़ा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनका पंगा यानी तुलसीदास जी का पंगा मुगलों से नहीं अवर्ण हिंदुओं से था। भर भर कर गाली दी है तुलसीदास ने ओबीसी जातियों को। इस तरीके से उसके साथ साथ उन्होंने रामचरितमानस गीता प्रेस की उसकी जो फोटो भी पेस्ट की है और बताया है कि 134वां संस्करण, पेज नंबर 970-71 इसके साथ लिखते हैं। वहीं अगर बात की जाए दिलीप मंडल की, तो दिलीप मंडल जी अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, अगर सभी जातियां अपने समाज के अपराधियों के परिवारों के लिए इसी तरह चंदा जुटाने लगे तो फिर क्या होगा। मैं बाकी जातियों से कहूंगा कि ऐसा ना बने। ये खराब उदाहरण है, इससे ना सीखें। खासकर ऐसे जघन्य केस में तो अपराधी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए था। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए मध्य प्रदेश की खबर आती है जहां पर पेशाब कांड होता है और पेशाब कांड के बाद में जो वहां की ब्राह्मण महासभा है वो उनके समर्थन में उतर आती है और समर्थन में उतरने के बाद जो आरोपी था, आरोपी के घर को जो है 51,000 रुपए दिए जाते हैं। उसके साथ साथ कई जगह पे नंबर शेयर किए जाते हैं, व्हाट्सएप तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उनके लिए चंदा मांगे जाते हैं कि मदद के लिए लोग आगे आए। आरोपी की मदद के लिए, आरोपी के परिवार की मदद के लिए आगे आए। उसी को लेकर जिस तरीके से वहां पर जिस तरीके से अपराधियों के लिए चंदा जुटाया जा रहा है उसको लेकर दिलीप मंडल जी ने जो है बड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जैसा ये समाज कर रहा है इससे कोई सीख ना ले, ये खराब काम है, इससे सीख
नहीं लेनी चाहिए इससे, बल्कि ऐसे गंभीर अपराध में तो जो अपराधी है उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। वहीं बात की जाए, दिलीप मंडल ने अपने दूसरे ट्विटर में लिखा है, जिस तरीके से भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई टीवी चैनल और सवर्ण यूट्यूबर कोई भी महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण नहीं दिखाते। पता नहीं क्यों कानून महंगा होने पर भाषण भी चैनलों में नहीं दिखाया गया था। राष्ट्रपति के भाषण तो पहले चैनलों पर चलते थे, जाने अब क्या हो गया। जी हाँ, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का भाषण होता है और भाषण में वो तमाम जो है मुद्दों को उठाती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन राष्ट्रपति जी का जो भाषण है, जो पहले की अगर बात की जाए तो पहले वो चैनलों पर दिखाया जाता था, लेकिन अब जो है वो ना किसी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, ना ही किसी सवर्ण यूट्यूबर द्वारा उसको दिखाया जा रहा है। तो ये बड़ी जो सवाल उठाते हुए दिलीप मंडल जी, जितना भी मीडिया है उस पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जो हमारी हैं उनका अगर अभिभाषण नहीं दिखाया जाए तो ऐसे मीडिया संस्थान और ऐसे यूट्यूबर का क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है संघ प्रिय कमलेश देवरा जी जो है, एक बड़ी खबर निकलकर इनके ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रही है और ये लिख रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए 55 कार्यकर्ता बीएसपी के प्रदेश प्रभारी रमेश डाबर की मौजूदगी में शामिल हुए कार्यकर्ता। खबर IBC 24 पर है, जहां पर वो एक न्यूज खबर पोस्ट करते हुए, वीडियो पोस्ट करे हुए लिखते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में 55 जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होते हैं, जो बीएसपी के प्रभारी रमेश डाबर की मौजूदगी में शामिल होते हैं ये कार्यकर्ता। और उनकी खबर किस पे, IBC न्यूज 24 पे है, उसको भी उन्होंने लिखा। वहीं बात की जाए, सुमित चौहान जो न्यूज वीक के फाउंडर हैं, वो लिखते हैं मुस्लिम ईसाई नेता और एक्टिविस्ट अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं। आप अपने समाज के वंचित लोगों के लिए स्पेशल प्रावधानों की मांग कीजिए। उन्हें पहले ही 27% आरक्षण मिला हुआ है, उसे बढ़ाने के लिए आंदोलन कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप उन्हें SC लिस्ट में डलवाने का जो छलावा कर रहे हैं, इससे उनका भला नहीं होगा। SC में बस 15% आरक्षण है, आपने अपने लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। जी हाँ, जो जिस तरीके से मुस्लिम ईसाई नेता जिस तरीके से तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, और बातों करने के साथ साथ वो लोगों को जो है, उन लोगों की मांग है कि इनको SC में शामिल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है इस पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर भी आ रहे हैं। वहीं सुमित चौहान जी भी इस पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं कि जो ये मुसलमान और ईसाई लोग हैं, इनको पहले से OBC आरक्षण मिला है जो 27% है, जबकि SC में यही जो आरक्षण है ये 15% है। तो ऐसे लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, आप अपने लोगों के लिए स्पेशल प्रावधानों की मांग कीजिए। और वो सुमित चौहान जी बोलते हैं कि इसमें हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप SC के हक को अगर मारने की बात करेंगे तो इसमें वो लोगों के साथ छलावा होगा, SC लोगों के साथ छलावा होगा। इसके साथ साथ बहुत से लोग इस तरीके की भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं SC कैटेगरी से चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं संसद तक पहुंचने के लिए ही ये सारा जो है मामला उठाकर रखे हैं। वहीं अगर बात की जाए, मुकेश मोहन यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े एक यूट्यूबर हैं, बहुजन यूट्यूबर हैं, ये अपने ट्विटर से लिखते हैं कि कल प्रवेश शुक्ला के पक्ष में ब्राह्मण महासभा ने बड़ी रैली की। इस संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि मुंह पर पेशाब करना कौन सा अपराध हुआ। जी हां, जिस तरीके से मुकेश मोहन लिख रहे हैं और लगातार एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ब्राह्मण महासभा के जो वहां के अध्यक्ष हैं वो बड़ी बात बोल रहे हैं, संगठन के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मुंह पर पेशाब करना कौन सा अपराध हो गया, इसमें कौन सी धारा लगती है। इस तरीके की जो वीडियो है वो वायरल होती हुई नजर आ रही है। ब्राह्मण महासभा वालों अभी कानपुर में, इसके साथ साथ जो मुकेश मोहन है वो लिख रहे हैं, ठीक, ब्राह्मण महासभा वालों अभी कानपुर में ब्रजेश कुमार मिश्रा गाय के साथ संभोग क्रीड़ा करते CCTV में छप गए थे। एक रैली उनके समर्थन में भी तो बनती है या नहीं, बड़ा सवाल वो खड़ा करते हुए लिख रहे हैं। इस पर अपनी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं बोलता हिंदुस्तान के अगर ट्विटर से देखा जाए तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। जी हां, जिस तरीके से ED निदेशालय जो है संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की बात केंद्र सरकार कर रही थी और उनके इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध जो है ठहरा दिया है। वहीं बात की जाए, इसी मूक नायक ने भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा है। मूक नायक भी लिखता है कि MP पेशाब कांड आरोपी प्रवेश शुक्ला के समर्थन में
ब्राह्मण समाज ने सीधी में बड़ी सभा की। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने कहा, चेहरे पर पेशाब करना कौन सा अपराध हो गया। इस तरीके की खबर निकलकर सामने है। वहीं बात की जाए अगर दलित टाइम्स की, तो दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है और योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है और उनकी जो हवाइयां जो देते हैं उसको लेकर एक बड़ा सवाल उनके सामने भी खड़ा करते हुए ये खबर जो मैं आपके सामने देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जातिवाद, ठाकुरों ने दलित मुसहर समुदाय, युवक बिरजू को बेरहमी से पीटा, दलित युवक को मजदूरी करने से रोक रहे थे ठाकुर, दलित युवक ने विरोध किया तो पीटना शुरू कर दिया, फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है। मामला जौनपुर के जलालपुर का है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जलालपुर का मामला, जिसमें एक ठाकुरों द्वारा एक दलित समुदाय के व्यक्ति को मजदूरी से रोकने के लिए, जब वो मजदूरी करने के लिए विरोध करता है कि हाँ मैं मजदूरी करने अपने यानी जीवन यापन के लिए इंसान मजदूरी करेगा और उसके लिए वो मजदूरी करने जाता है तो उसको पीटने लगते हैं और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता। वहीं तमाम सरकारें लगातार जीरो टॉलरेंस, जातिवादी विभेद नहीं होता, इस तरीके की तमाम खबरें लगातार आती रहती हैं, लेकिन दिन ब दिन इस तरीके की खबरें उन नेताओं, उन मंत्रियों के चेहरे पर एक तमाचा होती हैं। वहीं बात की जाए द न्यूज वीक की, तो द न्यूज वीक की खबर जो है वो आपको भी चौंका कर रख देगी। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये एमपी के झाबुआ के एसडीएम सुनील कुमार झा हैं। उन पर आदिवासी छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोप लगे हैं। छात्राओं की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि एमपी सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। जी हां, अगर बात की जाए ये एसडीएम है, इस पोस्ट का व्यक्ति अगर किसी ऐसी हरकतें करता है तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन या उनको किसी का भी डर नहीं है और उनसे जो लोग न्याय मांगने के लिए आते होंगे या किसी काम के लिए जो महिलाएं आते हैं उनसे वो किस तरीके की मांग करते हुए, इसको भी देखना। अब बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश जो सरकार है, एमपी जो सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जो बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान मतलब न्याय। तो लेकिन अब इस मुद्दे पर देखना है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या बड़ा एक्शन होता है, क्या इस अपराधी के खिलाफ किस तरीके की जो है जो इन पर आरोप लगे हैं उन आरोपों के मद्देनजर इन पे किस तरीके की कार्रवाई होती है, देखने वाली बड़ी बात सामने निकल कर आएगी। वहीं दिल्ली पुलिस का एक बड़ा बयान जो बोलता हिंदुस्तान के ट्विटर हैंडल से निकल कर आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है ब्रजभूषण ने छेड़खानी की सजा मिले। दिल्ली पुलिस ने कहा ब्रजभूषण ने छेड़खानी की सजा मिले, क्या स्मृति ईरानी अभी भी मुंह में दही जमाए बैठी रहेंगी? अलका लांबा। तो ये अलका लांबा ने जिस तरीके से बड़ी बात बोल दी है, बोलता हिंदुस्तान के ट्विटर के हैंडल से ये हमें खबर मिलती है और खबर ये है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ब्रजभूषण ने छेड़खानी की सजा मिलनी चाहिए और स्मृति ईरानी अभी भी क्या मुंह में दही जमाए बैठी रहेंगी। ये अलका लांबा का बयान है जो बोलता हिंदुस्तान ने पेश किया। वहीं जिस तरीके से बोलता हिंदुस्तान के ट्विटर हैंडल से एक दूसरी जो खबर निकल कर आ रही है, जिस ईडी ने 95% जो छापे हैं विपक्ष के नेताओं पर मारे, उस ईडी चीफ का सेवा विस्तार अवैध था पत्रकार। इस तरीके से जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जो 95% जो छापे हैं विपक्षी नेताओं पर मारे और उसमें ईडी के जो सेवा विस्तार जो था वो अवैध था, इसकी लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं एक सोशल मीडिया पर एक बड़ा जो खबर निकलकर सामने आ रही है और वायरल होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, वो खबर है कि एक महिला पत्रकार जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल करती हुई नजर आ रही है, जिसमें वो महिला खिलाड़ियों के शोषण को लेकर भी सवाल करती है और इस्तीफे की मांग को लेकर भी एक सवाल करती है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह उसको कुछ ऐसी बातें बोलते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ उसके माइक को भी तोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये जो मैं बयान बताने जा रहा हूं, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुचर्चित जो यूट्यूबर और न्यूज रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा हैं, उनके ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये है महिला सम्मान, ब्रजभूषण शरण सिंह का ये है महिला सम्मान। इस महिला पत्रकार के साथ ये व्यवहार तो बाकियों का तो भगवान ही मालिक है। जी हाँ, जिस तरीके से अगर बड़ी जो लोगों में प्रतिक्रिया आ रही, लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप ऑन कैमरे इस तरीके का बर्ताव करते हो, महिला जो पत्रकार है उसके साथ इस तरीके का बर्ताव करते हो, तो उन खिलाड़ियों या उन लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव करते होंगे जो आपके यहाँ पे यहाँ पे आते हैं। इस तरीके की बड़ी जो है खबर वो
निकलकर सामने आ रहे। वहीं बात की जाए भारत समाचार की, तो भारत समाचार के माध्यम से एक बड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, खबर गाजियाबाद, विदेश मंत्रालय का कर्मचारी नवीन पाल हनी ट्रैप का शिकार होकर दस्तावेज पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान किसी महिला को नवीन ने दस्तावेज भेजे हैं। पाकिस्तानी महिला को कोतवाल कोलकाता की अंजलि समझ बैठा। जांच में पाकिस्तानी महिला की लोकेशन कराची निकली। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। नवीन पाल नाम का ये व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और कहीं ना कहीं जो है तमाम तरीके के जो इसने खुफिया जानकारी थी वो जो है उस महिला को भेज दी है, जो जिसको ये गलती से कोलकाता की साक्षी समझ बैठा, अंजलि समझ बैठा था, लेकिन वो एक पाकिस्तानी महिला निकली जिसकी जो लोकेशन चेक की गई तो वो कराची निकलती है। वहीं बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की, तो वहां से भी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकल कर आई, जहां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जहां पर एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि किस तरीके से एक पुरुष ने जो था एक बिजली विभाग के छोटे से दलित कर्मचारी जो लाइनमैन था, उसने किस तरीके से उसको पैर का थूक चटवाया था। उस तरीके की जो खबर निकल कर आई थी, उस पर भी जिस तरीके तमाम ये खबरें लगातार आती हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। वहीं जिस तरीके से आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी ने सरकारों से और राज्य सरकारों से एक बड़ी मांग कर दी है, आम जनता के दुख में शामिल होने की बात कर दी, आम जनता की मदद की बात कर दी है, वहीं किसानों मजलूमों की बात की है। अब देखना यह है कि सरकारें इस मांग को लेकर किस तरीके से बर्ताव करती हैं, किस तरीके से आगे आते हैं और किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है उससे लोगों के जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो उनके घर गिर रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान न देकर आने वाली चुनावों की तैयारियों में लगी हैं। उसी को लेकर बहन कुमारी मायावती ने बोल दिया है कि आकलन और बैठकों से बाहर निकलकर केंद्र सरकार को भी इन लोगों की मदद में आगे आना चाहिए। इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।